अगला जो तुम्हारे पास कंसेप्ट है, ठीक है क्या? अभी तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में फैक्टराइजेशन वाली चीज़ सीखी है, उसके कुछ इलस्ट्रेशन सीखे। फैक्टराइजेशन तो तुम्हें वैसे भी आता ही था ऑलरेडी, मिडिल टर्म को किस तरीके से स्प्लिट करना है, ये चीज़ तो यार बच्चा बच्चा पहले ही जानता ही है, ठीक है क्या? अभी जो अगला वाला कंसेप्ट है तुम्हारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो एक तरह की स्किल है। और वो एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें आगे हायर क्लासेस में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है, ठीक है क्या? जिसे हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। अब लास्ट ईयर शायद सीबीएसई में ये हवा चली थी कि भाई पेपर को किसी तरीके से आसान किया जाए, ठीक है क्या? तो उसमें उन लोगों ने इस वाला जो मेथड था उसको स्पेसिफिकली थोड़ा सा रिमूव कर दिया था। मैं जहाँ तक 90% श्योर हूँ कि ये चीज़ सिलेबस में नहीं है इस साल भी, लेकिन अपने को ये चीज़ सीखनी तो है ही, ठीक है बात। क्योंकि इसका आगे चलकर तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट होगा, और ये चीज़ ऐसी है, मतलब एक स्किल है। इसको अगर सीख लेते हो तो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कि उसे कुछ याद करके रखना पड़ेगा। जैसे जिस तरह से तुम्हें एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, उसी तरह से अगर तुम ये स्किल अगर सीख लेते हो अपने पास, तो वो आगे भी तुमको कैसा डिविडेंड अपना पे करता रहेगा, वो आगे भी तुमको उसका फ्रूट्स तुमको उसके मिलते रहेंगे। तो फटाफट टॉपिक पर आते हैं क्विकली। इसमें जो एक्सरसाइज शीट वगैरह तुमको मिलेगी उससे रिलेटेड तुम 5-10 सवाल कर लेना, ठीक है क्या? वैसे तो तुम्हें पूरी करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग जो भाई कि यार सिलेबस में नहीं है करके क्यों एक्स्ट्रा का हम लोग पढ़े, ऐसा इस टाइप का, तो उस जैसे लोग भी 5-8 सवाल तो कम से कम कर ही लेना, ठीक है क्या? बट बाकी हम लोग यहाँ पर टेस्ट वगैरह में तो इसके ऊपर सवाल वगैरह पूरे पूरे देंगे, इसके बेसिस पर कुछ लॉजिक वगैरह भी बनते हैं अच्छे अच्छे, जो कि थोड़ा सा हायर क्लासेस का टॉपिक है, बट कम से कम स्किल तो तुम्हें जरूर आनी चाहिए ये वाली कि कैसे काम किया जाता है बहुत ही चीज सिंपल। देख लो यहाँ पर एक लाइन में खत्म हो जाता है ये वाला काम। देखो जैसे अगर तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक है, ठीक है क्या? लेट्स से ऐसा कुछ अगर तुम्हारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8, इस तरह की अगर कोई चीज अगर तुम्हारे पास है, और इसमें हमें एक परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म लानी है, ठीक है? तो उसको देखो करते कैसे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कुछ तुम्हें स्टेप्स करके दिखाऊंगा, उस चीज को तुम्हें बार बार अपने रफ कॉपी में पेपर पेन के साथ बैठना है और उसको बार बार प्रैक्टिस करते जाना। तुम्हारे पास तुम्हारे हाथों को ऑलरेडी वो चीज लर्न हो जाएगी, और उसके बाद फिर तुम भी वो चीज उतनी तेजी से करने लगोगे जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। देखो अब स्टेप देखो कैसे मैं करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले तो उसमें काम तुम ये करना है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट तुम्हारे पास 1 होनी चाहिए। अगर कभी इस तरह की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह का अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलना चाहिए, इक्वेशन तो तब हम बोलेंगे जब आरएचएस उसका जीरो। तो इस तरह का अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर तुम्हारे सामने आ रहा है, तो उसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर की जो कोफिशिएंट है उसको पहले 1 बना लिया करना, ऐसा, ठीक है क्या? ऐसा। ये काम तो अपन कर ही सकते हैं बहुत आसानी से, उसके बाद फिर इस पर हम लोग ऑपरेट करेंगे, ठीक है क्या? अभी तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 बनी हुई है, तो इसमें आगे हम लोग सिंप्लीफाई करना इसको शुरू करते हैं। देखो अब जो भी अब तुम्हारे पास एक्स की जो कोफिशिएंट रहेगी, यहाँ पर जैसे मैंने 2 लिया है, इसका तुम आधा कर लेना, ठीक है क्या? अब देखो यहाँ पर एक्स प्लस प्लस मैं यहाँ पर इसीलिए लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर प्लस साइन है, ठीक है? एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से सुनना, हो सकता है इस वीडियो को तुम्हें बार बार रिपीट करके भी देखना पड़े। एक्स प्लस, अब जो भी यहाँ पर जो चीज लिखी हुई है एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका आधा करो, ऐसा। x+1 इसका होल स्क्वायर कर लो, ऐसा, ठीक है क्या? अब देखो जरा, ये जो ब्रैकेट अभी अभी मैंने लिखा है यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर, ये एक्चुअल मुझे 3 टर्म्स देता है। एक्स स्क्वायर देता है, 1 देता है और 2x देता है, ठीक है क्या? इसमें मेरे पास यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है, 2x भी है, तो ये वाला जो ब्रैकेट लिखा हुआ है ये मुझे एक्स स्क्वायर भी दे रहा है, 2x भी दे रहा है, फालतू में ये 1 जनरेट कर रहा है। मैं यहाँ पर एक -1 लगा देता हूँ, ठीक है क्या? यानी ये जो पूरी चीज है और ये जो पूरी चीज है, ठीक है, ये जो पूरी चीज है वो एक समान है, बराबर है, ठीक है? बात ये जो पूरा है ना मसाला, ये x+1 का होल स्क्वायर -1 इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है? बात अच्छा, और बाकी 8 तो वैसी का वैसी तुम लिखे रहने दो, ठीक है क्या? बस अब अगर ये चीज अगर तुम्हें करनी आ गई है तो इसी चीज को मैं तुम्हें कम से कम अभी 20 से 25 बार तुम्हें करके दिखाऊंगा, जब तक ये चीज तुम्हें रट्टा ना हो जाए अच्छे तरीके से। ज्यादा बार इसीलिए करना जरूरी होता है, कुछ लोगों को ये चीजें एक बार में भी समझ में आ जाती है, बट ऐसे कुछ महानुभाव हैं, कुछ ऐसे लेजेंड लोग होते हैं जिनको जब तक 1000 बार वही चीज सेम चीज आप करके ना दिखाओ, तो उनके भेजे में बात एक्चुअल में घुसती नहीं है, ठीक है? तो उन जैसे लोगों के लिए मुझे 20 या 25 बार करके ये चीज दिखानी पड़ेगी। और बाकी जिन लोगों को एक बार में चीजें समझ जाती है, वो थोड़ा सा पेशेंट रहे, ठीक है क्या? 5-7 मिनट से ज्यादा तुम्हारा टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है क्या? तो यहाँ देखो क्विकली एक बार और मैं ये चीज तुम्हें ऑपरेट करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो मैं वो चीज ऑपरेट करके दिखाता हूँ तुम्हें। अब देखो सबसे पहली स्टेप तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लेना हो गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तुम्हारे पास, ये बहुत बढ़िया, ठीक है क्या? अब देखो उसके बाद क्या करोगे, एक्स
प्लस, ठीक है क्या। प्लस क्यों लिखा गया है यहाँ पर, ये वाला प्लस है यहाँ पर, इसीलिए ये साइन मैंने यहाँ पर भी प्लस रखी है। अब देखो एक्स की कोफिशिएंट देखो यहाँ पर कितनी है, ये देखो एक्स की कोफिशिएंट यहाँ पर कितनी है 1, तो उसका आधा कर लो तो वो कितना हो गया हाफ, ठीक है क्या। इसका होल स्क्वायर लिखो, ठीक है बात। अच्छा, अब इसमें माइनस अपने को कुछ करना पड़ेगा, ये बात ध्यान में रखना, हमेशा माइनस तो करना ही पड़ता है। ये जो चीज है ना, ये हमेशा माइनस तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पर देखो क्या माइनस करना पड़ेगा, ये चीज तुम्हें तीन टर्म्स देगी, एक्स स्क्वायर देगा, 1/4 मिलेगा और मिलेगा तुम्हें एक्स, ठीक है बात। तो यहाँ देखो मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस जो एक्स है, ठीक है, उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिख सकूं। तो उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए मैंने ये वाला लिखा, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा। अब इस एक्सप्रेशन में मेरे पास एक्स्ट्रा क्या जनरेट हो रहा है, 1/4 एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को अगर मुझे इसके बराबर अगर करना है तो यहाँ -1/4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो अगर ये इस पूरी चीज को अगर तुम ओपन करोगे ना, इस पूरी चीज को अगर तुम सिंप्लीफाई करके अगर लिखोगे तो वो चीज क्या लिखी हुई है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस एक्स -1/4, यही चीज लिखी हुई है। +1/4 -1/4 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है, ये जो चीज है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है वो इसी के बराबर है, ये पूरा जो पूरा डब्बे के अंदर लिखा हुआ। 5/2 तो कहीं कुछ पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा है, वो तो वैसी का वैसी, तुम वैसी का वैसी रहने दो, लिख दो बस। यही जो चीज मैंने अभी अभी यहाँ पर पिछली वाले एक्सप्रेशन के साथ की थी, वही सेम टू सेम काम मैंने यहाँ पर भी किया है इसी एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है बात। सेम टू सेम मैंने इस एक्सप्रेशन के साथ भी वही काम किया, अभी कम से कम और 8-10 बार करके मैं दिखाऊंगा। तो तुम भी अपना पेपर पेन के साथ तुम भी इस चीज को बार बार प्रैक्टिस आउट कर करके देखते रहना, ठीक है क्या। उसके बाद जब ये चीज तुम्हारी स्किल बन जाएगी, जैसे मेरी स्किल है ये ऑलरेडी, ये काम मैं नींद में भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है 2 सेकंड में, ठीक है क्या। वो एक बार जब तुम थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस कर लोगे तो तुमसे भी ये चीज होने लग जाएगी। यहाँ देखो एक और बार करके देखते हैं, लेट से 2x² प्लस 8x प्लस 7, ऐसा कुछ लिखा हुआ। अपने को पता है पहली बात, ये तो नॉन पार्टिसिपेटिंग एंटिटी है तुम्हारा, ये तो कहीं बेचारा दूर से बस देखता रहता है, बस इट्स मतलब आइडल स्पेक्टेटर की तरह है वो, ठीक है क्या। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट अपन पहले 1 बना लेते हैं, ठीक है क्या। तो 2 को मैं कॉमन निकालता हूँ उस पूरे एक्सप्रेशन में से, अंदर जो मसाला बचेगा दैट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7/2, ऐसा ब्रैकेट अगर तुम ओपन करोगे तो वापस ऊपर वाला ही एक्सप्रेशन तुमको पूरा पूरा मिल जाएगा। यहाँ तक है तो ठीक है। अब देखो मेरा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या लिखूंगा, देखो x प्लस, अब तक के तो हो जाना चाहिए भाई, तुम्हारे में स्पीड थोड़ी थोड़ी आ जानी चाहिए। यहाँ देखो x की कोफिशिएंट तुम्हारे पास क्या है, अच्छा पहली बात तो यहाँ प्लस साइन है इसलिए यहाँ पर भी मैंने प्लस साइन लिखा, ठीक है। x की जो तुम्हारे पास कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास 4, तो उसका आधा x प्लस 2, ठीक है क्या। अच्छा उसके बाद इसका पूरा होल स्क्वायर लिखो, ठीक है, ये लिख लिया मैंने। अच्छा दो तो तुम्हारे पास बाहर है ही है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज से मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि मेरे को क्या मिल जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x मिल जाए, ठीक है। तो तुम अब मैं तुमको एक शॉर्ट ट्रक मतलब एक थोड़ा सा एक शॉर्टकट कह लो या फिर एक इजी वे कह लो, इसका जो स्क्वायर है ना वो माइनस कर दिया करो हमेशा, ठीक है, -4 ऐसा। अब देखो जो ये पूरा मसाला है ये एक्चुअल में तुम्हें क्या देगा, पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x -4, तो इससे देखो क्या आ जाएगा अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो पूरी चीज है और ये जो पूरी चीज है वो एक ही बराबर है। 7/2 को तो वैसी का वैसी रहने दो, वहां पर वैसी का वैसी लिखे हुए रहने दो, ठीक है क्या। अब अपना काम हो गया है, ठीक है क्या। इसका आगे का भी सिंप्लीफिकेशन एक्चुअल में होगा, लेकिन मेन काम यही है और मेन काम को ही मैं तुम्हें बार बार करके दिखा रहा हूँ सो दैट इसकी तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। उसके आगे का सिंप्लीफिकेशन एक इंसान कोई गधा भी कर सकता है, ठीक है क्या बात। बाकी आगे करना क्या है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना और कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है क्या। फिर जो ये दो है उसको अंदर लेकर जाना है, ये सारी चीजें कोई भी कर लेता है। लेकिन जो ये स्टेप है, ये स्टेप नंबर 1 वो तो खैर बहुत ही आसान है। जो स्टेप नंबर 2 है उसको लिखने में लोगों को थोड़ी सी तकलीफ आती है, जो अब तक है मेरे ख्याल में 3 एग्जाम्पल कर लेने के बाद तुम थोड़ा थोड़ा यूज टू हो गए होगे, ठीक है क्या। मैं और लेते जाता हूँ, 3-4 और करके दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है क्या। अभी मैं थोड़ा सा अगर तुम्हें समराइज करके अगर बताऊं तो सबसे पहले ये एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 बनाने वाला काम तो एक इंसान के लिए बिल्कुल केक वॉक होना चाहिए, बिल्कुल ही सबसे आसान काम है वो। तो फर्स्ट स्टेप के बारे में कोई बातचीत नहीं करे, अगले स्टेप में देखो तुम करना क्या, काम क्या करना, इस चीज को जनरेट करने पर यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म और उसके साथ जो एक्स वाली जो टर्म रहेगी उसको जनरेट करने पर पूरा फोकस डालना, ठीक है। उसको जनरेट करने के लिए एक्स प्लस ए टाइप का होल स्क्वायर बनाना है तुम्हें, एक्स प्लस वाले का होल स्क्वायर बनाना है, एक्स माइनस वाले का होल स्क्वायर बनाना है, वो ये बीच की साइन से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अगले वाले में हम लोग एक्स माइनस टाइप का होल स्क्वायर वाली चीज बनाने वाला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है क्या। उसमें देखो एक्स प्लस इसका आधा कर लेना, उसका होल स्क्वायर तुमको बनाना रहेगा, और माइनस में यहाँ पर हमेशा माइनस ही करना रहेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ हटाना ही पड़ेगा। वो चीज जो हमें हटानी पड़ती है वो क्या हटाना पड़ता है हमें, इसका होल स्क्वायर हमें हटाना पड़ता है, इसका स्क्वायर हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। अब ये चीज क्यों ऐसी वर्क कर रही है उसका अगर तुम थोड़ा सा अगर रीजन देखो,
तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देखो क्या क्या चीजें जनरेट होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab में ये दोनों चीजें जनरेट हो जाती है। जो एक चीज एक्स्ट्रा जनरेट होती है वो बी स्क्वायर होता है, यानी 2 का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको हटा देते हैं। तो जो चीज अपने पास बचती है वो बस ये बचता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab बचता है। ठीक है क्या बात? अच्छा, आगे मैं और इसको एग्जांपल्स ले लेकर तुम्हें बताता हूँ बार बार। ठीक है क्या? देखो जरा, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन अगर तुम्हारे पास है, तो यहाँ देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की तो कोफिशिएंट तुमको 1 बना के दी हुई है। x माइनस, यहाँ माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। अब x की जो कोफिशिएंट है तुम्हारे पास वो देखो 4 है, तो यहाँ पर उसका आधा कर लो, x माइनस 2, इसका होल स्क्वायर कर लिए। अब माइनस यहाँ पर क्या करना है, ये चीज हमेशा ही माइनस करनी रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ दिस साइन, यहाँ भले प्लस रहे या फिर माइनस रहे, ये वाला साइन, ये बात ध्यान में रखना है, ये वाला साइन भले प्लस रहे या माइनस रहे, जब तुम ये होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट लिख लोगे ना तो यहाँ पर हमेशा माइनस ही करना रहेगा। माइनस क्या करना रहेगा अपने को, ये इसका होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसा, और बाकी 7 को तो वैसी का वैसी लिख दो तुम। ठीक है क्या? वो तो वैसे ही बैठा हुआ आइडल स्पेक्टेटर अपना, ठीक है क्या, मूक दर्शक बन के वो बैठा रहता है, दूर से देखता रहता है, ये अपना काम हो गया। ठीक है बा, जैसे मैं तुम्हारे सामने और एक्सप्रेशन लिख लिख के दिखाते जाता हूँ। ठीक है क्या? ये वाला काम भी हो गया मेरे पास। ठीक है क्या? ये वाला काम भी हो गया। अगला एक और इलस्ट्रेशन की तरह ले लो इसको। ठीक है, ये कंसेप्ट वीडियो है, इसमें हम लोग सीख रहे हैं खाली, इसमें अपनी कॉपी में फेयर में कुछ भी नोट डाउन करने की नीड नहीं है। इसमें सिंपली तुमको अपना रफ पेपर लेना है, पेन लेना है, और जो चीज मैं यहाँ पर लिख लिख के दिखा रहा हूँ उसको तुम्हें बार बार खुद से भी लिख लिख कर देखना है। हो सकता है वीडियो को बार बार रिप्ले कर करके भी देखना पड़े। ठीक है, मैं इसीलिए और ज्यादा इलस्ट्रेशन लेते जाऊंगा। ठीक है क्या? लेकिन इन चीजों को तुम्हें बार बार लिख लिख कर देखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात लिख लिख कर देखते जाओ, जब ये स्किल अक्वायर कर लोगे तो उस जैसे मैं इलस्ट्रेशंस भी कुछ ले लूंगा, जिसमें कि मैं स्टैंडर्ड तरीका भी तुम्हें बता दूंगा किस तरीके से तुम्हें इसे अपनी फेयर कॉपी में लिखना है, जिसकी वजह से तुम्हारे नंबर वगैरह में कहीं कोई आंच नहीं आएगी, नंबर वगैरह तुम्हें पूरे पूरे मिलेंगे बराबर। ठीक है, तो और दो चार इलस्ट्रेशन देख लो इस तरह के कैसे करोगे करके। लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, ऐसा कुछ लिखा हुआ है तुम्हारे पास। अभी यहाँ पर भी एक कोफिशिएंट लगा लेते हैं, मान लेते हैं 2 लगा हुआ। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट अपन 1 बनाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए वो दुक्की को हटाना पड़ेगा अपने को, दो को जैसे तुम हटाओगे वहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 9/2, ये चीज बचेगी अपने पास। अच्छा, अब देखो इस चीज पर अपन अपना फंडा लगाएंगे। अपना फंडा एक ही लाइन का है, बस एक लाइन में आंसर आ जाता है अपना। ठीक है क्या? अभी कैसे करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x माइनस 5/2 का आधा कितना होगा, 5/4, इसका होल स्क्वायर। अब माइनस हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है क्या? ये वाला माइनस हमेशा करते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ये वाला जो माइनस है ये हमेशा करते हैं, ये वाला हमेशा माइनस नहीं करते। ये माइनस है इसीलिए ये माइनस है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है क्या? अच्छा, माइनस में हम लोग क्या करेंगे, 5/4 का होल स्क्वायर, वो ऐसी का ऐसी लिख दो यहाँ पर। ठीक है, ये 5/4 का होल स्क्वायर, 5/4 का होल स्क्वायर ऐसा, और 9/2 को वैसी का वैसी रहने दो, जैसा लिखा हुआ है वैसी का वैसी रहने दो। ठीक है, ये बात अगला इलस्ट्रेशन भी मेरे ख्याल में तुम लोगों को क्लियर होगा, ये वाला भी क्लियर होना चाहिए तुम्हें। ठीक है, अगला देखो एक और, लेट्स से 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, ऐसा दे। ठीक है क्या? अब सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट पहले 1 बनाएंगे हम लोग, पहला स्टेप, सबसे आसान स्टेप, 3 को बाहर हटाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7/3x, ठीक है क्या, प्लस 3, ऐसा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज तुम ऐसा पाओगे कि एक बराबर ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों बराबर। अच्छा, अब उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट जब 1 हो गई है तब ये x माइनस का होल स्क्वायर बनेगा कि x प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, उसके लिए हम लोग इसकी साइन देखते हैं। यहाँ पर x माइनस लिखा हुआ है इसीलिए यहाँ भी x माइनस, अब क्या लिखे, होल स्क्वायर तो करना है ना, पर क्या लिखेंगे, क्या यहाँ पर, इसका आधा, इसका आधा। मैं फ्रैक्शन वाले जानबूझ के इसीलिए ले रहा हूँ ताकि हाफ करने में भी तुम्हें कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा पहले मैंने अच्छे अच्छे नंबर्स ले रहा था, जैसे यहाँ पर देखो मैंने 4 लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने 4 लिया था, उसके बाद भी देखो मैंने 4 लिया था, क्योंकि ये सबका हाफ करना बहुत आसान है। फिर देखो यहाँ से मैंने फ्रैक्शन वाली चीजें लेनी शुरू की। ठीक है, एक बात, यहाँ भी मैंने देखो फ्रैक्शन लिया, एक्स माइनस भी किया और एक्स माइनस टाइप का स्क्वायर बनाया, फिर यहाँ पर भी देखो मैंने फ्रैक्शन जनरेट हो इसलिए इसको 2 का मल्टीपल नहीं लिया। देखो यहाँ पर 5/2 हुआ जिसकी वजह से यहाँ पर 5/4 जनरेट हुआ। अब देखो यहाँ पर 7/3 था इसीलिए यहाँ पर 7/6 जनरेट हुआ। ठीक है, अब माइनस में हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाला साइन हमेशा ही माइनस होता है, ये बात ध्यान में रखना। ये वाला माइनस इसीलिए है बिकॉज ये वाला माइनस है। ठीक है क्या? अच्छा, माइनस में हम लोग क्या लिखेंगे, जो चीज यहाँ पर जनरेट हुई है ना, यहाँ पर 7/6 का होल स्क्वायर, ऐसे 7/6 का होल स्क्वायर, उसके बाद 3 को तो वैसी का वैसी रहने दो, ये ब्रैकेट अपना पूरा चकाचक रेडी बन गया। ठीक है, ये बात। अच्छा, इसके बाद ये अपना काम हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद एक दो और ऐसे देख लो, इसीलिए मैं ज्यादा ले रहा हूँ ताकि कुछ ऐसे मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं जिन लोगों को एक से ज्यादा बार ये इलस्ट्रेशन देखने की नीड पड़ती है, उन लोगों को फर्स्ट टाइम में ये चीजें नहीं आती। ठीक है क्या, नहीं समझ पाते हो बेचारे, तो उनके लिए ये काम मैं 2-4 बार और कर दे रहा हूँ, वरना कायदे से एक इलस्ट्रेशन इस टाइप का देकर एक या दो एट द मोस्ट लेना सफिशियंट रहता है। ठीक है, ये बात, और मैं 2-4 और ले लेता हूँ। यहाँ देखो, लेट्स से 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, ऐसा कुछ है अगर अपने पास। ठीक है क्या? अच्छा, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट तुम 1 बनाओगे,
जैसे तुमने एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट 1 बनाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 जनरेट हो जाएगा। अब उसके बाद देखो 4 को बाहर रखते हुए x माइनस का होल स्क्वायर टाइप की चीज बनेगी यहाँ पर। वाई? बिकॉज यहाँ पर भी देखो माइनस साइन है, तो यहाँ पर मैंने माइनस साइन लगा लिया। अब देखो एक्स की कोफिशिएंट देखो यहाँ पर 3 है, तो उसका 3 का आधा कितना होगा 3/2, उसका होल स्क्वायर लिखूंगा मैं। ठीक है क्या बात? और माइनस यहाँ पर ये वाला माइनस हमेशा लगता है, ऑलवेज कुछ ना कुछ तुम्हें हटाना पड़ता है, और वो कुछ ना कुछ क्या रहता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर में हमेशा प्लस बी स्क्वायर जनरेट होता है, ये बात ध्यान में रखना। a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर तुम लिखोगे ना, जैसे मान लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक है क्या, बराबर इसको अगर लिख रहे हो तुम तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से भी लिख सकते हो, या फिर a प्लस बी के भी होल स्क्वायर से लिख सकते हो। जैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से जब तुम लिखोगे तो a स्क्वायर प्लस 2b तो जनरेट होगा, सॉरी यहाँ देखो, अगर तुम्हें ए स्क्वायर प्लस 2ab अगर लिखना है तो इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर से लिखेंगे, ठीक है क्या। यहाँ पर भी माइनस बी स्क्वायर जनरेट होगा। अच्छा, ये वाला हमेशा माइनस साइन ही रहेगा। अगर जैसे मान लेते हैं मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab रहता, ठीक है क्या, तो इसको अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर बनाकर अगर लिखना रहता तो इसमें मैं क्या लिखता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है क्या, अगेन माइनस बी स्क्वायर ही करता मैं, ठीक है क्या। ये यहाँ पर मैंने माइनस साइन क्यों लिया, ताकि मेरे पास माइनस 2ab जनरेट हो। यहाँ पर मैंने प्लस साइन क्या क्यों लिया, ताकि मेरे पास प्लस 2ab जनरेट हो, ठीक है बात। इस ब्रैकेट को अगर तुम पूरा ओपन करोगे तो ये इसी के बराबर आ जाएगा, और इस ब्रैकेट को अगर तुम पूरा इसको अगर तुम पूरा सिंप्लीफाई करोगे, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये दोनों चीजें बराबर ही आ जाएगी। वही वाला काम मैं यहाँ पर नीचे भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तुम देख पा रहे हो कि माइनस बी स्क्वायर हमेशा आता है, ठीक है बात, हमेशा माइनस बी स्क्वायर आता है। जो अंदर वाली जो साइन रहती है वो डिपेंड करता है कि यहाँ वाली साइन क्या है, ये वाली साइन क्या है, ठीक है बात, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है ये चीज। अब मैं आगे से इतना हो सकता है एक्सप्लेन ना करूं, डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्हें लिख कर दिखाऊंगा, थोड़ा सा क्विक करूंगा, ठीक है बात। तो माइनस में किस चीज का होल स्क्वायर लिखेंगे अपन, इस चीज का होल स्क्वायर लिखेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। ऐसा मैं उसे सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा हूँ, 3/2 का होल स्क्वायर ही रहने दे रहा हूँ, ताकि वो चीज तुमको समझ में आए कि भाई वो चीज आई कैसे है करके, ठीक है बात। ऐसा अगला एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं इसी टाइप का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने का। कंप्लीटिंग द स्क्वायर इसको इसलिए बोलते हैं, मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलता हूँ, कि भाई परफेक्ट स्क्वायर वाली जो एक स्क्वायर वाली जो ब्रैकेट है उसको अपने को कैसे जनरेट करना है, बस ये तरीका वही है और कुछ भी नहीं, ठीक है क्या। जैसे अब देखो यहाँ, अब दो इलस्ट्रेशन और लेंगे, उसके बाद फिर अपन सवाल बनाना शुरू करेंगे, ठीक है क्या। यहाँ देखो लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, इस टाइप की चीज है अपने पास, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, ठीक है क्या, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 5x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10, 5x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10, ठीक है, 6x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 19, ऐसा, ठीक है। इस तरह के कुछ इलस्ट्रेशन मैंने लिए, इस तरह के कुछ सवाल मैंने लिख लिया। अब एक एक करके इसमें वो जो परफेक्ट स्क्वायर वाली ब्रैकेट है वो बनाने की कोशिश करते हैं, देखो थोड़ा क्विकली, ठीक है क्या। ये चीज बहुत ही आसान है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है क्या। इसमें कैसे लिखोगे इसको, 2 को बाहर रखा, फिर अंदर क्या बचेगा, देखो अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 7/2, ये पहली स्टेप के साथ शॉर्टकट मत मारना, ठीक है क्या। अगली स्टेप में देखो क्या लिखोगे, 2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस है ना, माइनस 5/2x है, तो x माइनस फिर x के साथ जो है उसका आधा करो, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, माइनस क्या कर लेंगे लोग, 5/4 का होल स्क्वायर माइनस कर लेंगे, और जो 7/2 है उसको वैसी का वैसी लिखा रहने देंगे, बस ये हो गया मेरा काम, ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद देखो अगला वाला इलस्ट्रेशन देखो, उसमें 3 को पहले बाहर हटाएंगे, पहली स्टेप में कोई शॉर्टकट नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस देखो क्या जनरेट हुआ मेरे पास 5/3x प्लस 7/3, ठीक है के बाद। अब उसके बाद क्या लिखूंगा, देखो मैं 3 को वैसी का वैसी बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x है, प्लस है तो x प्लस 5/3 का हाफ क्या होगा 5/6, इसका पूरा होल स्क्वायर, माइनस में मैं क्या कर लूंगा 5/6 का होल स्क्वायर, और फिर 7/3 को तो वैसी का वैसी लिखा रहने दूंगा, दैट इज योर फ्रेंड, उसको कभी छेड़ना मत, वो वैसी का वैसी रहेगा, ठीक है क्या। अब देखो जब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 4 है तो एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए 4 को मैं बाहर रखूंगा, 4 को जैसे ही मैं बाहर रखूंगा अंदर क्या चीजें बन के आएगी मेरे पास, 6/4 बनेगा, दैट इज 3/2, उसको मैं वैसी का वैसी लिख देता हूँ 9/4, ऐसा, ठीक है। 4 को वैसी का वैसी आप बाहर रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x है, ठीक है क्या, अब माइनस है इसीलिए मैं x माइनस किसका होल स्क्वायर लिखूंगा इसको, x की कोएफिशिएंट देखो 3/2 है तो उसका आधा कितना हो जाएगा 3/4, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है क्या। अच्छा, माइनस में हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा माइनस में क्या लिखते हैं हम लोग, 3/2 का ये ऐसा होल स्क्वायर, जो भी चीज यहाँ पर रहेगी, ठीक है क्या, 3/4 है जैसे इस केस में तो उसका होल स्क्वायर, उस चीज को हम लोग माइनस में लिखते हैं। अच्छा, ये हो गया, और फिर 9/4 तो वैसी का वैसी रहेगा अनटच्ड, ठीक है क्या, हमेशा की तरह। अच्छा, अब देखो जब एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट तुम्हारे पास 5 है तो 5 को जब बाहर हटाओगे तो अंदर क्या बचेगा, ये स्क्वायर है, 5 को जब बाहर हटाओगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12/5, ठीक है क्या, 12/5x प्लस 2, ऐसा, ठीक है बात। अब देखो अंदर 5 को वैसी का वैसी रहने दो, एक्स स्क्वायर माइनस 12/5x अगर है तो इसका मतलब x माइनस
12/5 का आधा होगा तुम्हारे पास 12/10, दैट वुड बी 6/5। ठीक है क्या, ये ऐसा इसका होल स्क्वायर। और फिर माइनस में अपने को क्या करना पड़ेगा, 6/5 है यहाँ पर, तो इसका होल स्क्वायर अपन माइनस करेंगे, और जो अपना म्यूट स्पेक्टेटर है 2, उसको वैसी का वैसी वहीं पर रहने। ठीक है बात। अच्छा, 5x² वाला एक और इलस्ट्रेशन है अपने पास। अगेन इसमें जैसे हम लोग 5 बाहर निकालेंगे, क्या बचेगा देखो अंदर तुम्हारे पास x² प्लस 12/5x। ठीक है क्या, बस साइन का अंतर है, बाकी सारी चीजें तो एकदम एक समान है, इक्वल्स टू। अब देखो अब क्या करोगे, अंदर देखो x² प्लस 12/5x है, तो इस बार अपने को यहाँ पर किसका ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, x प्लस समथिंग का अपने को होल स्क्वायर का ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अब प्लस समथिंग क्या होगा, वो समथिंग क्या होता है हमेशा, x की जो कोफिशिएंट रहती है उसका आधा, यानी 12/5 का आधा कितना होगा, हाफ इंटू 12/5, वो चीज कितनी हो जाएगी तुम्हारे पास 12/10, दैट इज नथिंग बट 6/5। तो x प्लस 6/5 का होल स्क्वायर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, और माइनस में यहाँ पर क्या लिखूंगा, 6/5 का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, ऐसा। फिर उसमें जो 2 है, -2 है, वो वैसी का वैसी रहेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है सारी मैराथन में। ठीक है क्या। अच्छा, उसके बाद देखो 6 है इस बार मेरे पास x स्क्वायर की कोफिशिएंट, जैसी 6 को मैं बाहर निकालूंगा, देखो अंदर क्या मसाला बचेगा, x² माइनस 4x। ठीक है बात, प्लस 19/6 ऐसा। ठीक है बात। अच्छा, अब x², 6 को तो पहले बाहर लिख लेते हैं, x² माइनस 4x है, तो एक किस टाइप का ब्रैकेट बनेगा तुम्हारे पास, x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, इस टाइप का कुछ ब्रैकेट बनने वाला है। अब x माइनस वो जो समथिंग का होल स्क्वायर का ब्रैकेट जो बनेगा, उसमें समथिंग क्या रहेगा, वो इस चीज का हाफ रहेगा। ठीक है, 4 का आधा रहेगा। ठीक है बात। अब 4 का आधा क्या होगा तुम्हारे पास, 2 ऐसा, बढ़िया। अब यहाँ पर अपने को माइनस किसका होल स्क्वायर लिखना रहता है, जो भी चीज तुमने यहाँ पर लिखी है उसका होल स्क्वायर यहाँ पर लिख लो। ठीक है क्या, कितना हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, 4। ठीक है, डायरेक्ट मैं 4 नहीं लिखता हूँ, 2 स्क्वायर लिख लेता हूँ, ताकि तुम्हें पता रहे कि वो चीज आई कैसे है। ठीक है क्या, ये हो गया 2 स्क्वायर ऐसा। ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद फिर 19/6 तो वैसी का वैसी है, तो वो बेचारा हमेशा हर बार की तरह वहां पर कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर सबसे जरूरी और सबसे अहम बात जो है, जो कि तुम्हें अपने दिमाग में अच्छे से ठूस लेनी है, बढ़िया तरीके से बिठा लेनी है, वो ये कि साइन का जो डिसीजन होता है वो यहाँ पर होता है। ये क्योंकि माइनस है, ये देखो ये माइनस है, तो यहाँ भी माइनस है, प्लस तो ये भी प्लस, माइनस तो ये माइनस, माइनस अगेन माइनस, प्लस तो ये भी प्लस, माइनस तो ये भी माइनस। ये बात ध्यान में रखना, पहली और जरूरी चीज। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुमको ध्यान में रखनी है, यहाँ देखो हमेशा जो b² वाला जो टर्म हमेशा माइनस होता है ना, जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर a² प्लस 2ab अगर मेरे को लिखना है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस है क्योंकि यहाँ भी प्लस है, और फिर मैं क्या करूंगा, -b² लिखूंगा हमेशा। तो ये हमेशा -b² रहता है, जैसे अगर मेरे पास a² माइनस 2ab रहता। ठीक है क्या, बराबर इसको मैं कैसे लिखता, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है क्योंकि यहाँ भी माइनस है, और मैं -b² ही करता इस केस में भी। ठीक है क्या, कुछ लोग इसको ये समझ लेते हैं कि यहाँ अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पर +b² करना है, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर +b², यहाँ -b² करना है। ऐसा नहीं है, हमेशा ही -b² रहता है, -b² ऑलवेज, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है बात, -b², अगेन 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 -b²। ठीक है क्या, अगेन -b², इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठाई लो। ठीक है बात। तो मेरे ख्याल में मैंने जो स्किल थी वो तुम्हें इम्पार्ट कर दी है। इस काम को करने में कोई ऐसा नहीं कि कोई एफर्ट लगता है, कुछ चीजें तुम्हें रटनी पड़ती है। एक लाइन की वो स्किल है, वो स्किल मेरे हिसाब से तुम्हें चीजें सिखा दी गई है। इसके बेसिस पर अब इलस्ट्रेशन करते वक्त मैं डायरेक्टली एक स्टेप में कैसा, 2 स्टेप में बेसिकली, ये पहली स्टेप ये दूसरी स्टेप, इसमें परफेक्ट स्क्वायर वाला चीज बना लूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें कैसे फैक्टराइज उसको करते हैं, उस चीज का भी इलस्ट्रेशन एक दो सवाल देकर मैं तुमको दे देता हूँ। ठीक है, बट जो स्किल इम्पार्ट करने वाला जो काम था वो मेरी साइड से ओवर हो गया। ठीक है बात, ओके, इलस्ट्रेशन की तरफ बढ़ते हैं।